हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय चंदन पाठक में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है 40 मार्क्स का, उसमें वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 40 नंबर की अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो इस टॉपिक में से एज ऑन एवरेज 25 से लेकर 35 मार्क्स कवर अप होता है। यानी कि अगर आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए तो आप आराम से एज ऑन एवरेज 40 में से 30 नंबर परफेक्टली स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी बात किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक्स के बारे में या उन टॉपिक्स के बारे में जिन्हें आप फटाफट से नोट डाउन भी कर लीजिएगा साथ साथ। और एक बात और ख़ास, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आप लोगों को स्टडी मटेरियल का कंटेंट मिलने वाला है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को सिर्फ अकेले अकेले मत करिएगा, क्योंकि जब उन क्वेश्चंस में से सेम क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे तो आप लोगों को दुख होगा कि मैंने ये बात अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताई। सो डू शेयर ऑल्सो दीज क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो अच्छा काम है कम से कम उसे जरूर करके चलिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के 10 टॉपिक्स। टॉपिक नंबर फर्स्ट भैया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंगल कॉमोडिटी एंड टू कॉमोडिटी केस थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस जरूर पढ़ के चलना है। कार्डिनल एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसकी कंडीशंस। टॉपिक नंबर सेकंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस, यानी कि इसकी कंडीशंस या थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसकी कंडीशंस अच्छे से पढ़कर चलिए। ऑप्शन में इसके क्वेश्चन तैयार करके चल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मिलेगी उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के डाउट रहेंगे तो उनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी ऑनलाइन आने वाला हूं, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके लिए। टॉपिक नंबर 3, डिमांड चैप्टर में जैसे ही जाएंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड सबको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाले टॉपिक्स को जरूर तैयार करके चलिएगा। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 4 पर। टॉपिक नंबर 4 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा मानना है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग। माना कि वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके चलिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम जैसे ही प्रोडक्शन में जाते हैं तो प्रोडक्शन में सबसे बेस्ट चॉइस है मेरे लिए क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला टॉपिक, यानी कि TP एंड MP। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कोस्ट वाले चैप्टर में। कोस्ट में सबसे प्यारा टॉपिक मेरा बनता है कोस्ट कर्व के बीच रिलेशनशिप, यानी ACMC, AVCMC, AFC का शेप, यानी कि कुल मिलाकर के डायग्राम में से एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछा जाता है। रेवेन्यू छोटा चैप्टर है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। भैया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू MRMC अप्रोच जरूर पूछेगा। इसको चेंज करके परफेक्ट कंपटीशन भी बोल देता है, या फिर क्या करता है कई बारी वहां से शेड्यूल दे देगा आप लोगों को और कहेगा कि इसमें से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को निकालें। तो कंडीशन को जरूर पढ़ के चलना है। 2 कंडीशन है, MR = MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम। अब आगे चलते हैं, तो आगे जैसे ही चलेंगे तो हमारे पास आता है सप्लाई। सप्लाई पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि डिमांड आता है तो सप्लाई भी आता होगा, वरना सप्लाई की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सप्लाई। ठीक है, चैप्टर जितने हैं मेरे सारे बेस्ट हैं और आपको सब वीडियो देखने के बाद कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में हम लोग बकवास नहीं करते हैं, रेलिवेंट कंटेंट पढ़ते हैं खाली। तो अब सुनिएगा ध्यान से। सप्लाई में से जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई है उसको जरूर पढ़ के चलिएगा। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका टैक्सेशन, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी। उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला, ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला टॉपिक जरूर पढ़ के चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से भैया जी मार्केट के फीचर्स जरूर पढ़ के चलिएगा। परफेक्ट कंपटीशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 फीचर बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड तीसरा टॉपिक परफेक्ट नॉलेज एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपने ये 4 टॉपिक तैयार कर लिए हैं तो आपके 3 नंबर या 6 नंबर पक्के फिक्स है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक में से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स पक्का पूछता है। ओलिगोपोली वाले मार्केट में जाएंगे
तो परफेक्ट ओलिगोपोली और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी वाला टॉपिक जरूर पूछता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम का 6 नंबर का टॉपिक परफेक्ट मारा जाता है वहाँ से। मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, उसके चेन इफेक्ट्स कब होते हैं, तो चेन इफेक्ट को लेकर के एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। बट अगर एक अदर चॉइस आती है तो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर वाली, तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर वाले को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के साथ ऐड करके पूछता है। लेकिन फिर भी इन द लास्ट चैप्टर 1 में तो मैंने बताया ही नहीं, तो चैप्टर 1 में क्या तैयार करके चलना है। चैप्टर 1 में है 4 टॉपिक, 4 टॉपिक में से वो जैसे मन करे वैसे खेलता है। सबसे आसान टॉपिक और पहला टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। टॉपिक नंबर 2 क्या पूछेगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। टॉपिक नंबर 3 क्या पूछेगा वो आप लोगों से, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। डन, ये 3 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन वो श्योरली आप लोगों से पूछता है। तो कुल मिलाकर के पीपीसी कर्व को नेग्लेक्ट करके ना चले। पीपीसी कर्व की जो प्रॉपर्टीज होती है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है एंड कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होता है, ये खासकर आप लोगों को जरूर पढ़ के चलना है। चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यूट्यूब तो वन ऑफ द टॉप वीडियो है, इस साल की ग्रॉसिंग वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सारी वीडियो नहीं डाल पाया था। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भैया इन 5 टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यानी कि उनको लिख लेना है, उनको तैयार कर लेना है, तो पहला टॉपिक क्या है आप लोगों के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं छोड़ के चलना है, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। डन। टॉपिक नंबर 2 यानी कि अगर केवल पास होने के लिए भी पढ़ें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जरूर पढ़कर जाना है टीपीएमपी के रिस्पेक्ट में। टॉपिक नंबर 3 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एमआरएमसी अप्रोच जरूर पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के फीचर्स को रट्टा मारो, समझो, जो मर्जी करो, लेकिन ध्यान रखना कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट के फीचर्स को लिखना पड़ता है। थ्योरिकल चैप्टर है, लिखकर जरूर देखिए, क्योंकि बकवास नहीं कर सकते हैं वहां पर, समझा नहीं सकते हैं उसको, तो लिखना पड़ता है। लिखने वाली भाषा आपको देखनी ही पड़ेगी। और ये सारे के सारे कंटेंट्स बहुत ही ईजी फॉर्म में अवेलेबल है। केवल 100 रुपए की ई बुक है, आप पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाइए और डाउनलोड करिए। सो डोंट वरी, लेकिन लास्ट वाले डे में गिफ्ट तो मिलेगा बहुत बड़े वाला, वो बाद में रिवील करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम में चेन इफेक्ट। सो करना कुछ नहीं है, जो दिल करे वो करो, बट मुस्कुराते रहो, खुश रहो। क्या आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए? क्या ये फीलिंग चाहिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर? सो करना कुछ नहीं है, कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए बाय।